अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच बेझिझक। जनपद फिरोजाबाद से जुड़ी हुई तमाम ऐसी खबरें हमने आपको ग्राउंड लेवल से दिखाई जहां पर स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ती नजर आई। स्वच्छ भारत मिशन हो, ODF हो या फिर सरकार के अन्य अभियान हो, कागजों पर तेजी से दौड़ते हैं लेकिन धरातल पर महज रेंगते नजर आते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे होता है और आखिरकार क्या है पूरा मामला? इस पूरे मसले को लेकर नगर निगम के ही नामित पार्षद हों या तमाम बीजेपी के नेता पूर्व में भी तमाम आरोप लगा चुके हैं कि नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है, स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर कोरा दिखावा है। तो इस पूरे मसले को लेकर सरकार, प्रशासन सहित तमाम अपने ही शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराते रहे हैं समय समय पर नामित पार्षद ब्रजेश प्रधान। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में नामित पार्षद भारतीय जनता पार्टी पूर्व प्रधान ब्रजेश प्रधान जी। स्वागत है ब्रजेश प्रधान जी। आखिरकार क्या पूरा मसला है? सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आखिरकार सरकार के नॉमिनेट पार्षद हैं आप और आपको धरना देना पड़ता है, आपको विकास कार्यों के लिए पत्र लिखना पड़ता है, उसके बावजूद आपके काम नहीं हो पाते। आप स्वयं पहले कह चुके हैं कि 500 लेटर हेड में से आप अब तक 480 लिख चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। क्या कुछ मामला है और आगे आपकी क्या तैयारी है जिसको लेकर आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से पत्राचार कर रहे हैं? ऐसा है प्रिया जी, मैंने वार्ड नंबर 42 में जो मेरे यहाँ कच्ची गलियाँ हैं, कोई बड़ा काम नहीं, छोटा ही काम है। कच्ची गलियाँ हैं और नाला टूटा पड़ा, जो स्वर्ग आश्रम के लिए जो मिट्टी उतरती है वहाँ जाते हैं उन लोग, वहाँ पर बगल में ही कोई नाला टूटा है। वहाँ पर गंदगी इतनी व्याप्त है, बच्चे गिरते हैं जी और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। मैं करीब 2 साल से लगातार महापौर महोदया को, नगर आयुक्त मैडम को लिख के दे रहा हूँ। पहले विजय कुमार जी थे, उनको भी दिया। आज तक हमारे पत्रों का कोई सुनवाई नहीं हुई। आप ही की पार्टी की महापौर हैं और इस समय सरकार आपकी है, प्रशासनिक तंत्र आपकी तो सुनना चाहिए, फिर आपकी क्यों नहीं सुनी जा रही? ऐसा है ना, वहाँ पर उनके पास, महापौर मैडम के पास कुछ ऐसे चापलूस लोग लगे हुए हैं कि उन्होंने अगर कह दिया उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देती। वो ये नहीं समझती है जो सरकार के चुने हुए नामित पार्षद हैं, इनके भी कोई प्रस्ताव रखे जाएं। आज तक मैंने आपको पहले भी बताया, आज तक हमारे कोई प्रस्ताव उन्होंने लिए नहीं, क्योंकि वो अपने ही क्या किस तरीके से अपने काम करते हैं, उनका रवैया वही जाने, पूरा शहर जानता है, सब पार्षद जानते हैं कि उनका क्या रवैया। गलत का मैं विरोध करता हूँ, ये मेरी खासियत है। मैं गलत चीज़ हो तो उसका विरोध करूँगा, अगर वो गलत करती मैं उसका विरोध करता हूँ, इसीलिए मेरे काम नहीं होते। मतलब महापौर महोदया गलत करती हैं आपको? नहीं, वो अगर गलत कोई चीज़ हमें मालूम है कि जो काम गलत हो रहा है, शिकायत हो रही है, जैसे कोई सड़क बनी, अगर वो गलत है, मुझे मालूम है शासन का नुकसान हो रहा है, तो मैं उसकी शिकायत करता हूँ जी। तो शिकायत करूंगा तो उनको ये कहते तुम बता नहीं सकते शिकायत क्यों करते हो। तो शिकायत करना एक बात है। आज यहाँ पर जेई है, जेई का काम है, वहाँ पर कोई सड़क बनी तो शिकायत करना, तो बताओ जेई खुद देगा, जब जेई नहीं देखेगा तो बताओ पत्राचार के माध्यम के अलावा मेरा पास कौन सा रास्ता है जी। और 2 साल से लगातार मैं अपने यहाँ पर स्वर्गाश्रम गेट के पास कच्ची गलियाँ हैं, 2, 3, 4 गलियाँ हैं, तो उनके लिए मैं लिख के दे रहा हूँ। छोटी छोटी गलियाँ हैं, कच्ची गलियों बच्चे गिरते हैं और आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं। तो मैंने अपना मन बना लिया कि मैंने इनको नोटिस के माध्यम से इनको दे दिया। आज 9 तारीख को, 15 दिन बाद मैं 25 तारीख से धरना दूंगा। अच्छा, 25 तारीख से धरना देंगे? 25 तारीख से धरना दूंगा, चारबाग चौराहे पर, चारबाग पर दूंगा मैं धरना। आपको जैसे हम लोग उनकी चारबाग स्थित एकलव्य की मूर्ति है गौरा निषाद जी की, वहीं पर मैं धरना दूंगा। आखिर क्यों धरना देना पड़ रहा है? धरना इसलिए देना पड़ता है, सुबह में जग नहीं पाता हूँ, जितनी जनता आती शिकायत करती है, मेरी कच्ची गलियां सब जगह काम हो रहा, आप हमारा काम क्यों नहीं करा रहे? अभी बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उसमें अरबों रुपए के प्रस्ताव पास हुए, जिसमें आपने खड़े होकर कहा था, आपने यह कहा था कि सभी कसम खाएं कि इसमें कमीशन खोरी नहीं होगी। वही कसम। तो ये क्या मामला था? कमीशन खोरी का क्या मामला था और आखिरकार क्यों कोई कसम खाने को तैयार नहीं हुआ? तो यार आप सभी जानते हैं कि आप कितना भी कुछ भी कर लो, वो जो सिस्टम कभी नहीं बैठेगा। वहाँ सब लोग जानते हैं, मतलब जो
रिश्वत की रिसीविंग नहीं मिलती है जी। तो आपको मैं दिखा दूं कि ये तो उनकी रिसीविंग ये है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। मतलब रिश्वत की रिसीविंग नहीं मिलती है, रिश्वत की कोई रिसीविंग नहीं रिश्वत मिलती कोई चल रही है। हम आपको किसी से भी आप पूछ लो जी। आप अगर मैं सबके कैसे कहते हो तो मेरी कोई दिक्कत, मेरा ये है कि सरकार का जैसे नुकसान होगा मैं शिकायत करूँ। जी। अच्छा, सरकार का नुकसान होगा आप शिकायत करेंगे? आप जनता का पैसा, जनता की आपको गाड़ी कमाई का पैसा, यहाँ के लोग जनता यहाँ पर टैक्स भरती है, उनकी गाड़ी कमाई का पैसा है, मुझे सरकार ने चुन के भेजा तो मैं अपना कर्तव्य काम करूंगा। कमीशन खोरी जो लगाते हो लगातार, जो आपके साथी भी हैं, तमाम आपके साथी नामित पार्षद भी हैं, कोई बताता है कि 2% का, 1% इसका, 3%, वो क्या मसला है? ऐसा मसला तो ये है कि वो अगर इसकी रिसीविंग तो मिलती नहीं है, ये कभी आपने बताया, आपने जो बताया था कि 2% इसको मिलते हैं, 3% इसको मिलते हैं, जरा एक बार और वो बता दीजिए। वो ऐसा सब लोग जानते हैं, इसके लिए आप क्या कहलवाएंगे। अच्छा, महापौर महोदया को और बाकी जो पूरी लॉबी है, कितना कमीशन कैसे डिवाइड होता है ये बता दीजिए। देखिए, आप ये मान के चलो, जिस समय लोग ठेकेदार अगर परेशान हो रहा है जी, जो ठेकेदार काम करने के बाद उसको 6-6 महीने लग जाते हैं पेमेंट ना होने में, तो आप समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं सेट नहीं हो रहा। सेट हुआ उसका तुरंत कमीशन, उसका तुरंत बिल बन जाता है। पर सबसे बड़ी गुणवत्ता का सबसे बड़ा खेल है। अगर गुणवत्ता के लिए आप देखें चाहें तो वार्ड नंबर 19 में अभी 50 लाख रुपए गली बनी और पूरी गली झड़ रही है। आज उस रोड से मैं निकल रहा तो उसमें देखा कि उसमें समझ लो घोर का सीमेंट डाल के उसकी जैसे गांव में पुताई करते हैं ना, पुताई सी हो रही थी। मतलब कमीशन खोरी होती है, ये तो आप मानते हैं ना? अगर अच्छे गुणवत्ता से काम किया जाए तो कभी शिकायत काम में आती नहीं। गुणवत्ता तो जब ही नहीं आएगी जब कमीशन खोरी होगी। आपने चनौरा खत्ताघर का मामला आपने देखा, जहाँ 95 लाख रुपए की सड़क बनी, 87 लाख रुपए की सड़क बनी थी, 95 लाख रुपए की वॉल बनी थी, 29 लाख रुपए की सड़क पर पानी भर रहा है। आज आप देखेंगे कि जैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज मैंने एक लेटर दिया है जी, जैसे मैंने लेटर दिया है, बताया जन समस्या शिकायत है, तो मैंने उसमें आप देखेंगे, ये देखो कितने आज के लोकेशन के फोटो हैं। ये देखिए, वेरी गुड, ये लोकेशन के फोटो हैं। ये कम से कम मीडिया का नहीं है, ये नामित पार्षद ब्रजेश प्रधान जी द्वारा कलेक्ट किए गए जो फिरोजाबाद निगम क्षेत्र के विभिन्न नाले हैं उनका यह मानचित्र है। आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि वर्षों से इसमें सफाई नहीं हुई है, इसमें पौधे भी उग रहे हैं। आप इसे गौर से देखिए, ये बाकायदा नामित पार्षद ब्रजेश प्रधान के द्वारा यह पत्र लिखा गया है। ये आप देख सकते हैं, ये आयुक्त महोदय आगरा मंडल को प्रेषित है और सीधे तौर पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पत्र लिखा गया है जी। आखिरकार आयुक्त को ही क्यों, नगर आयुक्त फिरोजाबाद को क्यों नहीं, महापौर महोदया को क्यों नहीं, जिला अधिकारी को क्यों नहीं? महापौर महोदया और नगर आयुक्त महोदया, मैं कभी कोई शिकायत करता हूँ उसका मुझे जवाब नहीं देते। जैसे आप चले जाएं, 29 लाख रुपए से गली बनी प्रकाश टाकी वाली जी, 29 लाख रुपए से गली बनी और उसमें आज भी 4 बार पानी निकाला जाता है। इस तरफ देखेंगे जैसे मानकर स्विमिंग पूल बन जाता शाम तक, अगर जिस दिन पानी नहीं निकले परमानेंट टुल्लू रखा है, परमानेंट वहां पर पंप रखा है, कर्मचारी लगे हुए हैं। बताओ, तो 29 लाख रुपए खर्च करने के बाद और आज तक उसमें पानी निकासी नहीं, तो 29 लाख रुपए कहाँ खर्च किए बताइए। ये भी तो कोई अधिकारी थे, उन्होंने क्या देखा था वहां पर? आपने शिकायत की थी, हमने उस पर 2 बार शिकायत की, आज तक हमको कोई जवाब नहीं दिया गया। उस दिन से हमने भी अपना मन बना लिया कि हम आपको शिकायत देंगे नहीं। सीधे शासन हमारे अधिकारी मंडलायुक्त तो हैं, आयुक्त महोदय बैठे हैं, डीएम साहब बैठे हैं, हम उनको लिख के देते हैं। विजय जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ताल्लुक रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि संघ की बात बहुत जल्दी सुनी जाती है, लेकिन उसके बावजूद आपकी शिकायत पर संज्ञान न लेना, क्या मानते हैं आप, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखो, ऐसा है कि अब जैसे स्वच्छता मिशन के लिए उन्हें झाड़ू लगाया, उन्हें देख ली साफ गली, वहां उन्हें फोटो खींच लिया और उन्हें फोटो फाइल में लगा दिया, तो वहाँ अधिकारी मतलब आप महापौर की बात कर रहे हैं? नगर आयुक्त, तो मैं आप महापौर की बात कर रहे हैं ना, अभी जो फोटो खींचे थे उन्हीं की फोटो खींचते हैं, जैसे साफ गली है तो उन्हें फोटो खींच लिया, नगर आयुक्त मैडम है, महापौर मैडम है, तो ये फोटो खींच वो फाइल में लगा दिए। अब ये बताओ शासन को क्या मालूम नीचे स्थिति क्या है? जो नीचे स्थिति वो मैं लिख के दे रहा हूँ। अच्छा, गंदी जगहों का फोटो नहीं भेजा जाता है? नहीं, साफ जगह, साफ गली, साफ गली, साफ, तो आपको फोटो खींच लिया, लोकेशन वाला को डाल दिया जाएगा, वो फेसबुक पर ही चलेगा, सुबह अखबार में ही छपेगा। मतलब आपके वक्तव्य के मुताबिक, आपका जो बयान है उससे सीधे तौर पर कासिम सिद्दीकी की बात पर मोहर लगती दिखाई दे रही है। वो भी पार्षद है आपके वार्ड नंबर 69 से। वो ये कहते हैं फर्जी रेटिंग कागजों पर तैयार होती है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन पर फर्जी रेटिंग चली होती कभी भी आज तक किसी, मतलब आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं ना? आज तक किसी पार्षद का सहयोग नहीं लिया है। स्वच्छ भारत जी अकेले कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नगर आयुक्त मैडम
और महापौर मैडम एसी की गाड़ी में चलती है, उनको ये नहीं मालूम गंदगी किस जगह है। और गंदगी क्षेत्रीय पार्षद को मालूम होती है, क्षेत्रीय पार्षद को गंदगी मालूम होती है, उसको मालूम कहाँ कहाँ गंदगी है। तो जब उनका आप सहयोग नहीं लेंगे तो कभी भी स्वच्छ भारत यहाँ पर नहीं कर पाए। कागज में कर लेंगे, आप स्वच्छ नहीं कर पाएंगे। आप क्यों नहीं समझाते? हम समझाते क्या, वो किसी की नहीं सुनती, हमारी समझाने से क्या सुने। अगर वो आज हम आपको बताते हैं 78 पार्षद 77 है इस टाइम नगर निगम में, 77 पार्षदों में 9 नामित पार्षद हैं और 68 पार्षद अभी मौजूद हैं, 2 खत्म हो गए हमारे भाई। और सबसे बड़ी बात, इतने लोगों 77 पार्षदों में महापौर 78 में बैठती हैं, जो वो भी यहाँ की अधिकारी जैसे नगर आयुक्त और अधिकारी भी हैं। अगर सबकी मीटिंग महीने में एक बार भी हो तो पूरा शहर स्वच्छ हो जाएगा। इनका समझ लो ऐसा रवैया है कि इनको बैठाने में इनको ये लगती कहीं ये और कोई क्वेश्चन ना करें, कोई हमारी शिकायत ना करें। अगर जितनी जानकारी क्षेत्रीय पार्षदों को, आप चले जाइए, आप 45 नंबर वार्ड में चले जाइए, 45 नंबर वार्ड में देखिए एक पार्षद जो जनता का चुनाव हुआ सफाई कराने के लिए धरना पे बैठता है। बताओ इससे और क्या विडंबना, बता क्या सबूत मैं आपको दूं? तो वही चीज में 4-6 दिन से मेरी सफाई नहीं हो रही है। जब एक पार्षद चुनाव हुआ, पब्लिक का चुनाव हुआ, जनता का चुनाव हुआ, एक धरने पे बैठा है, तब आप सफाई करा रहे हैं, कूड़ा उठवा रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? आखिरी सवाल ब्रजेश जी, क्या लगता है बोर्ड की मीटिंग में जो हंगामा हुआ था और आप लोगों ने, आनंद अग्रवाल जो कि आपके साथी नामित पार्षद हैं, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल फर्जी है, इस तरीके से प्रस्ताव बिल्कुल फर्जी है, तो वो क्या पूरा मामला था? और खाने को लेकर जो पूरा मामला चला था कि महापौर की गाड़ी में खाना रखा गया, वो क्या मामला था? खाने का तो ऐसा है, देखो खाने की मुझे जानकारी नहीं है, खाने की मुझे जानकारी, मगर इतना वाला सबको खाने के पैकेट बट रहे थे और कहीं धोखे कहीं रख गए हो तो इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी कहीं रख गए हो या किसी ने रख दिए हो किसी ने। जो उस दिन कुछ पार्षद महापौर जी कक्ष में बैठे थे, महापौर जी कक्ष में बैठे थे, तो शायद कर्मचारी से कहा माल लाने के लिए होते, दूसरी रख दिया। अच्छा, प्रस्तावों को और सही लग गई? प्रस्तावों पर सही लग जाती तो धरना देने की मुझे क्या जरूरत थी? धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नगर निगम के नामित पार्षद एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ नेता ब्रजेश प्रधान, जिन्हें आप सुन रहे थे। और इनके वक्तव्य के मुताबिक इन्होंने सीधे तौर पर वार्ड नंबर 69 के पार्षद कासिम सिद्दीकी, मोहम्मद कासिम सिद्दीकी के उस बयान पर मोहर लगा दी जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वच्छ भारत मिशन को लेकर कागजों पर फर्जी रेटिंग तैयार की जाती है और धरातल पर चारों तरफ स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ती नजर आती हैं। वहीं आपने यह भी देखा कि एक सरकार के नॉमिनेट पार्षद खड़े होकर बोर्ड की मीटिंग में इन पूरे प्रस्तावों को जिस तरीके से हरी झंडी दिखाई गई, उसको फर्जी तक करार दे दिया, लेकिन उसके बावजूद किसी की एक न सुनी गई। नामित पार्षद लगातार पत्र लिख रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर स्वच्छता सफाई कराने के लिए पत्र लिखना पड़ता है, उसके बावजूद सफाई नहीं हो पाती। जहां तक कि कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का बोलबाला नगर निगम में लगातार है। कुछ ऐसे लोगों का आधिपत्य स्थापित है जो कि सीधे तौर पर नगर निगम को चलाने का काम कर रहे हैं। कमीशनखोरी चरम पर है, सबका अपना कमीशन फिक्स है। जैसा कि नामित पार्षद को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी बताया कि वो धरना देने जा रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि सरकार का नॉमिनेट पार्षद क्षेत्र में विकास के लिए धरना देने जा रहा है, क्योंकि निरंकुश रवैया नगर निगम का तानाशाहपूर्ण रवैया लगातार जारी है, जिसकी वजह से आम जनमानस गंदगी के दंश से परेशान है और नगर निगम लगातार खोखला दावा कर रहा है कि मेरा फिरोजाबाद बदल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। लेकिन धरातल पर आप देखेंगे तो प्रधान जी ने जो जिस तरीके से वो फोटोग्राफ दिखाए, इस तरीके की तमाम खबरें UB24 ने भी ग्राउंड जीरो से आपको दिखाई हैं, जिन्हें देखने के बाद कम से कम आप खुद समझ सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट और इस वक्तव्य को सुनने के बाद आप भी समझ सकते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि वास्तविकता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप स्वच्छ भारत मिशन की वो झलक
धरातल पर आखिरकार कब देखने को मिलेगी, या फिर यूं ही फर्जी आंकड़ों में खुद को नंबर 1 बताकर हम इतराते रहेंगे। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें UB24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।